नमस्कार, मैं हूँ पूजा बत्रा। India.com के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कहीं अनकही कार्यक्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नरगिस और राज कपूर से जुड़ा एक किस्सा। अभिनेत्री नरगिस ने फिल्म आवारा से लेकर मदर इंडिया तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वह राज्यसभा जाने वाली पहली अभिनेत्री भी थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी अमर है। दिवंगत अदाकारा नरगिस को आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारों में गिना जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी। शोमैन राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी अब तक की सबसे बड़ी हिट थी। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि इसका असर स्क्रीन के पीछे भी नजर आता था। इस जोड़े ने लंबे समय तक डेट किया। 40 के दशक में नरगिस की जोड़ी राज कपूर के साथ बनी, लेकिन 60 के दशक तक इस खूबसूरत जोड़ी ने रिश्ता तोड़ दिया। एक साथ 16 फिल्में देने वाले ये एक्टर दोबारा एक दूसरे के साथ काम करते नजर नहीं आए। आखिर क्यों आई इनके रिश्ते में खटास? नरगिस और राज कपूर दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इस बात की पुष्टि खुद राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी की है। राज कपूर नरगिस की मां जद्दन बाई से मिलने उनके घर पहुंचे और बेल बजाई। उस वक्त जद्दन बाई घर पर नहीं थी। नरगिस ने दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई, जहां वो पकौड़े तल रही थी। इस दौरान गलती से उनके गाल पर बेसन लग गया था। राज कपूर को नरगिस की ये मासूमियत भा गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1948 में राज कपूर की नरगिस से जब पहली मुलाकात हुई थी तब वो 20 साल की थी और लगभग 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी, जबकि राज कपूर उस वक्त 22 साल के थे और वे फिल्मों में कुछ खास पहचान नहीं बना पाए थे। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर यह मोहब्बत में बदल गया। राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, इसके बावजूद भी वे नरगिस से बेहद प्यार करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब राज कपूर से नरगिस भी बेहद प्यार करने लगी। यही नहीं, नरगिस ने राज कपूर से दूसरी शादी करने का भी मन बना लिया। कहा जाता है कि नरगिस ने राज कपूर से शादी करने के लिए वकील तक के चक्कर लगाए थे ताकि राज की एक पत्नी होते हुए भी वो दूसरी शादी कर सके। एक तरफ जहां नरगिस दत्त राज कपूर के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी, तो वहीं राज कपूर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि नरगिस दत्त उनकी फिल्मों की मां है और कृष्णा राज कपूर के बच्चों की असल जिंदगी की मां। नरगिस दत्त के साथ राज कपूर ने छुट्टियों पर जाने तक का प्लान बनाया था, जहां नरगिस दत्त बेसब्री से राज कपूर का इंतजार कर रही थी, लेकिन राज कपूर नहीं आए। राज कपूर के ना पहुंचने से नरगिस काफी परेशान हो गई। वो सीधा राज कपूर के घर पहुंच गई, जहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो परेशान हैरान हो गई। दरअसल उस वक्त राज कपूर के घर में पार्टी चल रही थी। हालांकि उस वक्त वहां नरगिस दत्त को राज कपूर दिखाई नहीं दिए, तो वह उन्हें ढूंढते हुए सीधा उनके बेडरूम चले गई। नरगिस दत्त ने राज कपूर के बेडरूम का दरवाजा नहीं खटखटाया और वैसे ही अंदर जा पहुंची। जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि राज कपूर अपनी पत्नी के गले में हार पहना रहे हैं। जब नरगिस दत्त ने राज कपूर को उनकी पत्नी के साथ समय बिताते हुए देखा तो वो चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन नरगिस को एहसास हुआ कि राज कपूर और उनके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। बता दें, फिल्म आवारा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने 12 लाख रुपए का बजट तय किया था, मगर फिल्म के गाने के लिए उन्होंने 8 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। इस फिल्म को सफल बनाना राज कपूर के लिए जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी हो गया था। तब उस दौर में नरगिस ने फिल्म को सफल बनाने के लिए बिकनी पहनी थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स
में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने तक की नौबत आ गई थी, तब नरगिस दत्त ही थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। नरगिस से राज कपूर के रिश्ते की खबर जब कृष्णा को पता चली तो वे बेहद उदास रहने लगी। लेकिन नरगिस और सुनील दत्त की शादी के बाद उन्हें लगा कि उनका रिश्ता बच गया है। हालांकि यहाँ भी उनकी परेशानी कम नहीं होने वाली थी, क्योंकि 60 के दशक में वैजयंती माला राज कपूर की जिंदगी में आई। कहते हैं कि दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर कृष्णा घर ही छोड़कर चली गई। कई महीनों तक वे अपने पति से दूर रही। राज कपूर के बहुत मनाने के बाद कृष्णा घर आने को तैयार तो हो गई, लेकिन एक शर्त पर। कृष्णा ने राज कपूर के सामने शर्त रखी कि वह कभी भी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। राज कपूर ने रिश्ता बचाने के लिए ये शर्त मान भी ली और फिर संगम फिल्म के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। वैजयंती माला ने भी चमनलाल बाली से शादी कर ली और सेटल हो गई। ऐसे और भी ढेर सारे किस्से कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप इस कार्यक्रम कहीं अनकहीं के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। नमस्कार।